बंगाल की लड़ाई में इस बार राजनीतिक मुद्दों के साथ पूजा भक्ति के रंग भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने मंदिर दौरे शुरू किए तो दबाव में ममता बनर्जी भी मंदिर मंदिर पूजा करती नजर आ रही हैं। हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन सिडुल कास्ट सिडुल ट्राइब सबे भाग कर इसे बीजेपी की रणनीति का दबाव माने या चुनावी मजबूरी, लेकिन अब तक बीजेपी पर धर्म की सियासत का आरोप लगाने वाली दीदी खुद चुनाव में धर्म कर्म को काफी अहमियत देती दिखती हैं। प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के दौरान ममता बनर्जी ने जब मंदिर और दरगाह दोनों का जिक्र किया तो दीदी के इस बदले अंदाज को बीजेपी की रणनीति के जवाब के रूप में देखा गया। सब সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এমনকি ধর্ম তীর্থস্থানগুলো যদি দেখেন দক্ষিণেশ্বরের স্কাই ওয়াক আমরা তৈরি করেছি, বেলুন মঠ সুন্দর করে আমরা অনেকটাই সাজিয়েছি, আমরা গঙ্গার ঘাটগুলো কালীঘাট স্কাই ওয়াক হচ্ছে। दरअसल बीजेपी के दिग्गज नेता बंगाल दौरे पर लगातार मंदिर मंदिर जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं और हिंदू वोटर्स को जोड़ने के बीजेपी के इसी प्लान ने ममता बनर्जी को बैकफुट पर ला दिया। ऐसे में सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेकर ममता बीजेपी का जवाब देने की कोशिश में है। उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है तो अब भोले बाबा के चरणों में जा रही है। भोले बाबा पर अभी निर्णय वो सौंप रही है क्या? जो उन्होंने 10 साल तक उन्होंने छल कपट किया तो अब भोलेनाथ की शरण में जा रही है। मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर बीजेपी लगातार ममता पर हमलावर है और इस बार टीएमसी के प्रत्याशियों की सूची पर भी इसका साफ असर दिखता है। टीएमसी ने 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, जबकि पिछले चुनाव में 56 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जिनमें 32 ने जीत हासिल की थी। हालांकि बीजेपी के हिंदू कार्ड का जवाब देते हुए ममता बनर्जी अपने कोर मुस्लिम वोटरों को नाराज नहीं कर सकती, क्योंकि प्रदेश में 27% आबादी वाला मुस्लिम समुदाय करीब 120 सीटों पर अहम भूमिका निभाता है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तरी दिनाजपुर, बीरभूम और दक्षिण 24 परगना जैसे जिलों में मुस्लिम वोट जीत हार तय करने की स्थिति में हैं। लिहाजा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बंगाल में मुस्लिम सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बने फुरफुरा शरीफ का जिक्र करना नहीं भूली। ফুরফুরা শরীফ থেকে শুরু করে আমরা প্রচুর বেরিয়ার গ্রাউন্ড, মাঝি থান, জাহের থান থেকে শুরু করে জয় জোয়ার অনেক কাজ করেছি। তাই আমি সকলের কাছে আবেদন করব, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শান্তিপূর্ণভাবে কোভিড পরিস্থিতি মেনটেন করেও আপনারা দয়া করে নিজেদের ভোটটা নিজেরা দেবেন আর কোনো ভুয়ো প্রচারের কাছে কেউ মাথা নত করবেন না। साथ ही 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी ममता बनर्जी ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान शुक्रवार को ही किया। मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी दलित आदिवासी समुदाय को भी अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। उसकी सबसे ज्यादा नजर मतुआ समुदाय पर है, जिसके घर जाकर खुद गृह मंत्री अमित शाह खाना खा चुके हैं। बंगाल की 40 सीटों पर मतुआ समुदाय का सीधा असर है। 24 परगना, नदिया, दक्षिण 24 परगना के अलावा हुगली और कूच बिहार में इस समुदाय के काफी वोटर हैं। 26 जनवरी को बांग्लादेश के दौरे पर पीएम मोदी मतुआ समाज के धर्मगुरु हरिचांद ठाकुर जन्मस्थली जाएंगे। ऐसे में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर टीएमसी की बेचैनी बढ़ी हुई है। ये छोटी बुद्धि के बयान है। बांग्लादेश के लिए कल वो दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इन 50 वर्षों के कार्यक्रम में, सेलिब्रेशन में हमारे देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने बुलवाया है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। दलित आदिवासी समुदाय पर बीजेपी के प्लान का जवाब देने के लिए टीएमसी ने इस बार एससी और एसटी प्रत्याशियों की संख्या भी बढ़ा दी। टीएमसी ने इस बार 79 एससी जबकि 17 एसटी उम्मीदवार उतारे हैं। साफ है कि सत्ता की हैट्रिक जमाने के लिए ममता बनर्जी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना चाहती जिसका फायदा उठाकर बीजेपी उन्हें मात दे सके। कोलकाता से पौलमी साहा, इंद्रजीत कुंडू, अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।